जय हिंद सभी लोगों को नमस्कार। देखिए हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर चल रहा है। और आज का हमारा टॉपिक है तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखिए लाइट नहीं है तो थोड़ा सा हम तो काले दिखेंगे, बोर्ड लेकिन सफ़ेद दिखेगा, तो बस बोर्ड पे ही देखने से मतलब हल्का सा दिखेंगे काले, वैसे ज़्यादा नहीं दिखेंगे। लाइट लगा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अभी बिजली गुल है इसलिए नहीं है थोड़ा सा। तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इसी के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में हम आपको समझाए थे दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि कैसे हम इसको निकालते हैं, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हम इसके पहले बताए थे कि स्थितिज ऊर्जा कुछ होता ही नहीं है, स्थितिज ऊर्जा कुछ होता ही नहीं है, स्थितिज ऊर्जा का अंतर होता है। फिजिक्स में स्थितिज ऊर्जा नाम का कोई चीज़ नहीं है, बस उसका अंतर डिफाइन है। जैसे कि टंकी रखा हुआ है, एक मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर पे पानी का टंकी रखा हुआ है, एक सेकेंड फ्लोर पे रखा हुआ है, तो उसका स्तर का डिफरेंस है, यानी लेवल का डिफरेंस है, तो वो उसका लेवल डिफरेंस। वैसे ही मतलब कि स्थितिज ऊर्जा का अंतर डिफाइन है। अंतर का मतलब कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, वही डिफाइन है। स्थितिज ऊर्जा केवल स्थितिज ऊर्जा फिजिक्स में डिफाइन ही नहीं है। हम बनाए थे डिफिनीशन अपने तरफ से स्थितिज ऊर्जा का, लेकिन आप जानते हैं ना, बनावटी चीज ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, बनावटी रहन ढेर दिन नहीं टिकता है, समझते हैं, ये खिस्सा कहा जाता है देहात वात में। तो जो हम बनाए थे डिफिनीशन वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, अभी वो ख़त्म होने वाला है। उसका मतलब जो हम बनाए थे वो डिफिनीशन, वो थोड़ा सा अभी डगमगाने वाला है। कब डगमगाएगा? जब हम विद्युत द्विध्रुव में निकालेंगे ना स्थितिज ऊर्जा, तब वो थोड़ा सा डगमगाएगा, तो वहां पे हम देखेंगे। देखिएगा, तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में आज हमको डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में हम आपको बताए थे दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या आया था, उसका फार्मूला आया था U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, R गलती हो जाता है कभी कभी, तो ये Q1 Q2 बाई R ये आया था आपका स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला दो आवेशों के कारण। और हम ये निकाले कैसे थे? तो हम कहे थे ना, देखिए हम दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का अंतर निकाल सकते हैं, ना कि स्थितिज ऊर्जा। हम सीधा स्थितिज ऊर्जा डिफाइन ही नहीं है तो निकालेंगे कैसे? तो हम बोले कि हम ऐसा करते हैं, पहले वाले स्थितिज ऊर्जा को जीरो कर देते हैं, तो जब किसी चीज में से जीरो निकाला जाएगा तो उसमें अंतर ही नहीं आएगा। हम डिफरेंस तो किए, अंतर तो किए। मान लीजिए हम जब निकाय बनाए, दो आवेशों को मिला करके निकाय बनाए, तो दोनों आवेशों की स्थितिज ऊर्जा कुछ थी, यू मान लिए थे हम। यू जो था वो दोनों आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा थी। हम माने थे कि जो पहले आवेश थे निकाय बनाने के पहले, इनकी स्थितिज ऊर्जा को हम जीरो कर दिए थे अनंत पे रख के, तो दोनों समय स्थितिज ऊर्जा था। स्थितिज ऊर्जा का अंतर भी निकाले थे, लेकिन जब जीरो घटाए थे ना तो अंतर नहीं आया था स्थितिज ऊर्जा में, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ था स्थितिज ऊर्जा में। जो फाइनल स्थितिज ऊर्जा था वही रह गया था। तो वही उसी को हम बोले कि ये निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। इसको ऐसे निकाला जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R। अब लाइट आ गया थोड़ा सा, अब हम गोरे दिख रहे होंगे, है ना। देखिए, तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा, ये दो आवेशों के कारण हो गया। ये हम आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, बताए थे। अब हम इस लेक्चर में समझेंगे तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। हम ये निकाले कैसे थे दो आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा? सबको लाने में जितना कार्य किए वही जोड़ दी, खत्म। कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। आवेशों को लाकर निकाय बनाने में किया गया कार्य क्या था? स्थितिज ऊर्जा था। और वो कौन सा स्थितिज ऊर्जा था? फाइनल था। फाइनल मतलब निकाय बनाने के पश्चात स्थितिज ऊर्जा था, सिस्टम बनाने के पश्चात स्थितिज ऊर्जा था। अब हम फिर से वही काम करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? अब आवेश एगो नहीं, दो नहीं, तीन गो लेंगे। ऐसे तो स्थितिज ऊर्जा का अंतर एक आवेश के लिए कोई मायने ही नहीं रखता, डिफाइन ही नहीं होता है। हम तीन आवेश लेंगे, दो होना चाहिए आवेश, दो से अधिक होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 अनंत ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए कि आवेश जो है एक से कम, दो से कम नहीं होना चाहिए, तभी हम स्थितिज ऊर्जा के अंतर को भी डिफाइन कर सकते हैं। उसको भी डिफाइन करने के लिए कम से कम दो आवेश चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम आवेश लेते हैं, पहले हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। क्या करते हैं,
जैसे पिछले लेक्चर में किए थे सेम वही करना है इस लेक्चर में भी। 3 आवेश लेंगे जो कि अनंत अनंत दूरी पे रखे हुए हैं, तीनों को मिलाकर निकाय बनाएंगे और क्या करेंगे, कार्य निकाल लेंगे। और कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। हम मान लेते हैं 3 आवेश है, एक है Q1, एक है Q2, एक है Q3। ये तीनों बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं। तो अब हम ये बहुत दूर दूर हैं तभी हम इनको एक निकाय मान लिए, एक सिस्टम मान लिए। लेकिन जब इनको सिस्टम माने तो हम माने कि U इनिशियल क्या है, U इनिशियल 0 है, यानी इनकी स्थितिज ऊर्जा 0 है। हम मान के चले ऐसा, अनंत पे हम 0 कर दिए स्थितिज ऊर्जा को। जब ये बहुत दूर दूर स्थित थे हम माने कि इनकी स्थितिज ऊर्जा 0 है, माने हैं, एजम्पशन है ये, तो इसको मानना पड़ेगा, ठीक, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो देखने में भी लगता है, देखने में भी लग रहा है कि जब आवेश अनंत पे होंगे उनके बीच बल नहीं लगेगा। जब बल नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से होगा, नहीं होगा। लेकिन ये अभी एजम्पशन हम मान रहे हैं यहाँ पे, और जब हम डाइपोल वाले में मानेंगे ना तो हालत खराब हो जाएगा। समझ में नहीं आता है काहे ऐसे मान रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे डाइजेस्ट कर ले रहे हैं वहाँ पे भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे समझिए कि जब आवेश बहुत दूर दूर होंगे इनके पास एनर्जी नहीं होगी, कोई एनर्जी नहीं होगी इस सिस्टम के पास। जब इस सिस्टम के पास कोई एनर्जी नहीं होगी तो ये पहले इसका एनर्जी कितना है, 0 है। तो U इनिशियल पहले की स्थितिज ऊर्जा 0 यानी 0। अब ये U इनिशियल हम मान लिए 0। हम क्या करते हैं, हम स्थितिज ऊर्जा का अंतर निकाल सकते हैं, ना कि स्थितिज ऊर्जा। हमारे बस का नहीं है स्थितिज ऊर्जा निकालना, हमारे बस के बाहर है स्थितिज ऊर्जा निकालना। हम क्या करेंगे, हम जुगाड़ लगाएंगे। और जुगाड़ क्या लगा रहे हैं, यही जुगाड़ लगा रहे हैं कि अंतर ही निकालेंगे, अंतर ही डिफाइन है, अंतर ही निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो पहले वाला स्थितिज ऊर्जा है उसको 0 कर देते हैं, तब हमारा स्थितिज ऊर्जा इसे निकल के चला आएगा। समझ में आ गया। तो पहले स्थितिज ऊर्जा को हम 0 कर दिए। फिर हम क्या किए, देखिए अब हम स्थितिज ऊर्जा का अंतर डेल्टा U बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल करेंगे। कैसे, तो अब इन तीनों आवेशों को लाए, मान लेते हैं ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। Q1 को A पे लाए, Q2 को B बिंदु पे लाए, Q3 को भी लाए, और ये Q3 कहाँ पे आया, C बिंदु पे आया। ऐसा मान के चलते हैं कि तीनों को ला करके और रख दिए। मान लेते हैं इन दोनों के बीच की दूरी, Q1 Q2 के बीच की दूरी R1 है, Q2 Q3 के बीच की दूरी R2 है, Q3 और Q1 के बीच की दूरी क्या है, R3 है। कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, A B C कुछ भी दिक्कत नहीं है, हमको बस मानना है। कोई भी दूरी मान लीजिए, हम R मान लीजिए, कौन सा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आफत आ गया, कोई आफत नहीं आया। चलिए पहले की स्थितिज ऊर्जा मान लिए U इनिशियल, वो कितना है, 0। अब ये जब निकाय बन गया, जब सभी आवेश एक दूसरे के पास आ गए, तो हमको ये निकाय बनाने में कुछ ऊर्जा खर्च करना पड़ा। और वही ऊर्जा इसमें क्या हुआ, वही ऊर्जा इस सिस्टम में क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। हम मान लेते हैं वो हम कार्य की कुल मिलाकर जो कार्य किए उससे जो ऊर्जा खर्च किए वो ऊर्जा मान लेते हैं U फाइनल। हमको नहीं मालूम है, अभी हमको तो गणना करना है ना जी, उसको अभी हमको डिराइव करना है, हमको मालूम ही नहीं। हम मान लिए U फाइनल, मतलब कि निकाय बनाने के पश्चात फाइनल हो गया, निकाय हमारा काम फाइनल हो गया, उसके बाद कितना ऊर्जा है, U फाइनल। ठीक, अब कहते हैं कि हम जानते हैं कि हम स्थितिज ऊर्जा को केवल नहीं निकाल सकते, उसका अंतर निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि निकाय बनाने के पहले और निकाय बनाने के पश्चात दोनों की स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर कितना है, डेल्टा U है। ये भी मान लिया, हमको नहीं मालूम है, अभी हमको कुछ नहीं मालूम है, सब कुछ मानना पड़ेगा, सब कुछ मानना पड़ेगा, मान के चलिए, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे सब कुछ मानना ही है। अब सब कुछ मान लिए कि डेल्टा U जो है ऊर्जाओं का अंतर है, नहीं मालूम था, डेल्टा U मान लिए। तो डेल्टा U कितना होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल कर देंगे, दोनों ऊर्जाओं का अंतर, दोनों ऊर्जाओं का घटाना, वही अंतर आ जाएगा। जैसे हम हैं 10 फीट के और कोई है छोटका बच्चा है 2 फीट का है, तो हमारे हाइट में, हम दोनों के हाइट में कितना अंतर है, 10 माइनस 2 8 फीट का अंतर है कि नहीं। तो इसका मतलब, वैसे 10 फीट का है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतर निकालना है तो घटा देंगे, वहाँ यहाँ पे भी वही कि U फाइनल माइनस U इनिशियल कर दी, वही करना है। अब क्या करते हैं,
अब थोड़ा इस निकाय को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, कैसे कि अभी हमको सॉल्व भी करना है ना जी, तो थोड़ा सा इस निकाय को, इस सिस्टम को उठा के यहाँ कर देते हैं। क्या बनाए थे, Q1 Q2 और Q3। थोड़ा सा दिक्कत नहीं ना हो रहा है कोई, काहे दिक्कत होगा, काहे से कि वही निकाय हम बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बनाए थे वही बना रहे हैं। R1 बस उस टाइम ब्लू से बनाए थे, इस टाइम ब्लैक से बना रहे हैं। ये R2 था, ये R3 था, बस वही उठा के यहाँ पर रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सॉल्व करना है, डेराइव करना है, इसलिए इधर किए हैं। चलिए, ये हमारा निकल के चला आया निकाय। अब इसका जो हम कार्य किए हम वो निकालते हैं, वो कार्य कितना होगा। तो ये जो होता है ना, ये जो परिवर्तन होता है, जितना हम कार्य किए उतना ही परिवर्तन होगा। जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, जीरो से स्थितिज ऊर्जा कुछ बदल के कुछ आया है, और वो कितना आया है नहीं मालूम है, बस इतना जानते हैं कि जितना काम करेंगे उतना ही संचित होगा। जैसे स्प्रिंग को जितना दबाएंगे उसमें उतना ऊर्जा संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। वैसे ही तीनों आवेशों को बटोर के लाके और एक निकाय बना दी। तो बनाने में हम जितना ऊर्जा खर्च करेंगे वही क्या होगा, वही इसमें स्टोर होगा। तो ये कितना होगा, W एक्सटर्नल के बराबर होगा। W एक्सटर्नल के बराबर होगा। W एक्सटर्नल मतलब हमारे द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। जितना काम करेंगे उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक, समझ में आता है। लेकिन 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 ये और किसके बराबर होगा, तो और ये बराबर होगा -W इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कौन सी आ गया, -W इलेक्ट्रोस्टैटिक की पिछले लेक्चर में भी समझाए थे। कहाँ हैं आप लोग, देखिए ये -W इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। हम जानते हैं कि हम जो फोर्स लगाए थे वो नापे नहीं थे, बिना नापे ऊपे फोर्स लगा के सबको गोट कर दिए, सब आवेश को गोट करके क्या बना दिए, सिस्टम बना दिए। अब ये हम नापे नहीं थे फोर्स, तो हम कार्य कैसे निकालें, नहीं निकाल सकते हैं। तो नहीं निकाल सकते हैं तो हम जानते हैं कि कार्य हम बस विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य के वही निकालते हैं। तो विद्युत बल जितना काम करेगा ना उसके उल्टा हम काम किए हैं। तो हम क्या काम किए हैं, W एक्सटर्नल, और विद्युत बल भी हमारे बराबर ही काम किया, बस उल्टा दिशा में हमारा विरोध किया है। अब मानिए कि कोई हमको क्या कर रहा है, इधर ढकेल रहा है, हम उसका विरोध करके इसे ढकेल रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो वो जितना काम कर रहा है हम भी उतना ही काम कर रहे हैं, दोनों लोग एक ही जगह पे हैं, लेकिन एक दूसरे के उल्टा कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही सिस्टम है। यहाँ पे विद्युत बल जो है क्या कर रहा है, आवेशों को निकाय बनने से रोक रहा है, हम निकाय बना रहे हैं। तो जितना ही निकाय बनने से रोकने में कार्य करेगा विद्युत बल, उतना ही हम निकाय बनाने में काम करेंगे, तभी जाके निकाय बनेगा, ये सिस्टम तभी जाके बनेगा। और वही काम क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इसमें। तो हम समझ गए, हमारे दिमाग में घंटी बज गया, क्या बजा कि जितना हम काम किए उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम किया है, बस दिक्कत इतना है उल्टा दिशा में काम किया है और हम सीधा दिशा में काम किए हैं, बस। तो हम कहे कि जो हमारा कार्य है वो माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक के है, माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक के है, मतलब कि हमारे जस्ट उल्टा है, हमारे जस्ट उल्टा है। बराबर तो है, बराबर है, लेकिन हमारे जस्ट उल्टा कार्य किया, इसलिए माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक। समझ में आ गया। तो बस इतना ही है। अब ये जो दोनों कार्य हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स संरक्षी बल है। संरक्षी बल का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बारे में हम ढेर चीजें बता चुके हैं, बहुत सारी चीजें बता चुके हैं। संरक्षी बल ऐसा बल है जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। ये सब चीज हम विद्युत विभव समझा रहे थे, तभी हम समझाए थे, इसको पिछले लेक्चर में भी हम डिस्कस किए हैं। ठीक, बस यहाँ पे संरक्षी बल नहीं बोले होंगे, हो सकता है इसे बोलना चाहिए, हम बोले होंगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये संरक्षी बल हो गया, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य हो गया W इलेक्ट्रोस्टैटिक। कहाँ है संरक्षी बल, देखिए अगर जो हम कार्य किए उसमें जो कार्य करने में जो ऊर्जा खर्च किए वो ऊर्जा तो इसमें स्टोर हो गया। जैसे इस आवेशों को निकाय बना के छोड़ेंगे, ये आवेश फिर से जितना ऊर्जा इसमें भरा रहेगा खर्च करके अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। तो कुल कार्य कितना हो गया, 0। जैसे पहले आवेश थे वैसे अब भी हो गया, तो कुल कार्य कितना हो गया, 0। तो जब सभी कार्यों का योग, एक बंद लूप में किया गया कार्य का योग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वो कौन सा एक बल द्वारा किया गया कार्य होता है, संरक्षी बल द्वारा। ये सब चीजें हम बता चुके हैं।
इसमें इतना डिस्कस नहीं करना है, ठीक। तो बस इतना समझ में आ गया, बस इतना समझिए ना, W एक्सटर्नल जो है माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक के होगा, बस इतना समझना है कि विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य हमारे जस्ट उल्टा, इसलिए माइनस लगा दिए, बस माइनस से को खींच दिए, बस इतना ही किए और कुछ नहीं किए। इसी को समझाने के लिए हम तभी संरक्षित समझा रहे हैं, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले W इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालते हैं, लेकिन W इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, W इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा नहीं लिखेंगे, ये कितना होगा W1 के बराबर। W1 कौन सा, तो Q1 को लाने में किया गया कार्य प्लस W2 प्लस W3, मतलब कि एक आवेश को ला करके ए पे रखे, निकाय बना रहे हैं जी, तो निकाय बना रहे हैं तो हमको कार्य करना पड़ेगा। पहले आवेश को लाए तो कितना कार्य किए, दूसरे आवेश को लाए तो कितना कार्य किए, तीसरे आवेश को लाए तो कितना कार्य किए, सब कार्य जोड़ देंगे, जितना कार्य किए निकल जाएगा। वही तो है, वही तो ये स्थितिज ऊर्जा में अंतर है, डेल्टा यू वही तो है। यहाँ से डेल्टा यू या W एक्सटर्नल सब एक ही बराबर है, सब बराबर के हैं। देखिएगा डेल्टा यू यानी कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, और या इलेक्ट्रोस्टैटिक द्वारा किया गया कार्य जो है उसका उल्टा, मतलब माइनस, तो वही सब बराबर किए हैं। इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू, या इसको हम लिखते हैं W इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस W इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको लिखते हैं, ठीक। ये अब इसको निकालेंगे कैसे, W इलेक्ट्रोस्टैटिक बस लिखिए, इसको एक्सटर्नल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख लीजिए, बस माइनस लगाइएगा तो W इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाइएगा, प्लस लगाइएगा तो W एक्सटर्नल लिखिएगा, बस सिंपल सा बात है। या डेल्टा यू ही रहने दीजिए, ढेर कंफ्यूजन हो रहा है तो डेल्टा यू ही रहने दीजिए, ठीक। पहले हम W1 निकालते हैं, ये सब लैंग्वेज आप खुद लिखिएगा कि माना Q1 को लाने में किया गया कार्य W1, Q2 को लाने में किया गया कार्य W2, Q3 को लाने में किया गया कार्य W3, सब पिछले लेक्चर में लिखवा चुके हैं, इसलिए इसमें नहीं लिखवा रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक। W1 कितना होगा, W1 जो है हमारा 0 होगा। काहे 0 होगा, जो भी हम कार्य लेते हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स के विरुद्ध किया गया कार्य लेते हैं। यहाँ पे जब हम Q1 को लाए तो है दोनों आवेश तो पहले ही से यहीं पे थे, Q2 Q3 तो पहले से अनंत पे थे, Q1 को ला के रख दिए, पहले यहाँ पे कोई आवेश नहीं था, पहले को लाए तो पहला लाने में कोई कार्य नहीं इलेक्ट्रिक फोर्स के विरुद्ध, कहाँ से कि ये Q2 Q3 नहीं थे यहाँ पे, Q1 को लाने के बाद Q2 Q3 को लाए हैं, समझ रहे हैं। पहले Q1 को लाए, फिर पकड़ के Q2 को लाए, फिर Q3 को लाए, तो जब Q1 को लाए तब यहाँ पे कोई नहीं था तो इस पे बल ही कोई नहीं लगा रहा था, इसलिए W1 बराबर 0, सिंपल। W2 अब निकालना है हमको, और ये W2 कितना होगा, तो W2 क्या है, Q2 को लाने में किया गया कार्य है। आप चाहें तो साइड में लिख लीजिएगा W1 Q1 को लाने में कार्य, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं सब चीज़, आप लोगों को लिखने में भीड़ पड़ता है। W2 Q2 को लाने में कार्य, और W3 क्या होता है, Q3 को लाने में किया गया कार्य, बस हम सब लिख दिए। अब नहीं कहिएगा कि नहीं लिखे थे आप लैंग्वेज। W2 हमारा कितना आएगा, W2 जो है यहाँ पे एकांक आवेश द्वारा, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। तो एकांक आवेश को B बिंदु पे लाए, R1 दूरी पे हम लाए, पहले क्या था, बस Q1 था, फिर Q2 को लाए, तो Q2 को लाए तो ये जो Q1 आवेश है Q2 पे बल लगाएगा तो हमको बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। जब बल के विरुद्ध कार्य करते हैं वही कार्य हम यहाँ पे लेते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए। तो W2 हम जानते हैं कि एकांक आवेश को जब लाते तो विभव के बराबर कार्य करते, वो कितना होता है 1/4 ऐसे 1/4 को K लिख लीजिए, K Q, कौन सा Q, जिस आवेश के कारण R दूरी पे विभव निकालना होता है। बाबू देखो ना, इस आवेश के कारण इस बिंदु पे विभव कितना होगा, KQ/R, KQ/R1, KQ1/R1, यही ना होगा। Q1 आवेश के कारण B पर विभव कितना होगा, KQ1/R1,
और ये हम विभव क्यों निकाल रहे हैं, हमको पता है कि इस बिंदु पर अनंत से एकांक आवेश को लाने में कार्य जो होगा विभव के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे इसीलिए विभव निकाल रहे हैं कि Q1/R1। ये पिछले लेक्चर में भी समझाए थे कि Q1/R1। अब हम कह रहे हैं कि एकांक आवेश को जब लाने में कार्य Q1/R1 है, तो अगर हम Q2 आवेश को ला रहे हैं तो इसको लाने में कार्य कितना होगा, Q1 Q2/R1। बस सिंपल सा बात है, Q2 से गुणा कर दीजिए। हम कह रहे हैं 2 रुपया का 1 मिठाई है, 5 गो मिठाई कितना रुपये का मिलेगा, 5 दूना 10, गुणा कर दी, सिंपल वही है। एक आवेश को लाने में कार्य जो है Q1/R, तो Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, Q1 Q2/R, सिंपल। ऐसे W2 निकाल लीजिए, W3 निकाल लीजिए, W2 निकल गया, W3 मतलब Q3 को लाने में किया गया कार्य। और जब Q3 को लाए तो अब यहाँ पे कौन कौन से आवेश मौजूद थे, Q1 भी आ गया था, Q2 भी आ गया था। अब Q3 को लाए, Q3 को जब ला रहे थे हम देखे दोनों जो है दोनों विरोध कर रहे हैं, दोनों आवेश इस आवेश पे फोर्स लगा रहे हैं और लाने का विरोध कर रहे हैं, अनंत से इसी बिंदु पे लाने का विरोध कर रहे हैं। हमको पता है कि इस पे जितना विभव होगा, सी बिंदु का विभव मतलब एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, सी बिंदु का विभव यानी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, समझते हैं ना। तो अगर हम सी बिंदु का विभव निकाल लें तो हम Q3 को गुणा कर देंगे, निकल जाएगा Q3 को लाने में कार्य। तो हम कहते हैं कि देखो यहाँ से यहाँ Q1 के कारण C पर विभव भी होगा और Q2 के भी कारण C पर विभव होगा, दोनों के कारण विभव होगा, यानी दोनों का विभव आपस में जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ से हम दोनों का विभव जोड़ लेते हैं। अब वही विभव क्या होगा, एक कूलाम आवेश को C पे लाने में किया गया कार्य, एकांक आवेश को C पे लाने में किया गया कार्य। हम कहते हैं Q1 के कारण विभव कितना है, तो Q1/R दूरी, कौन सा दूरी है, R3 है, Q1/R3 प्लस C पर दूसरा विभव कौन सा है, तो Q2 के कारण है, तो Q2 कितना, R2। और ये R2 जो है ये किसके कारण विभव है, C पे, Q2 के कारण। तो अब हमको कुल विभव निकल गया, दोनों को जोड़ दिए, कुल विभव, C पर कुल विभव, और विभव का मतलब एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो एक कूलाम को जब लाने में इतना कार्य, तो Q3 को लाने में कितना कार्य गुणे Q3 कर दिए, W3 निकल गया कि नहीं निकल गया। अब क्या करते हैं, अब हम डेल्टा U निकाल सकते हैं। डेल्टा U बराबर हमारा निकल के चला आया, क्या निकल के चला आया, 0। W1 का मान यहाँ से मान रखिए, W1 का मान 0, W2 का मान Q1 Q2 गुणा हो जाएगा तो Q1 Q2/R1 प्लस, ऐसे हम गिन देते हैं थोड़ा सा, Q1 Q2/R1 प्लस W2 का मान रखिए, W2 का मान रख दिए, देखिए W1 का मान 0, W2 का मान ये Q1 Q2/R1, ठीक। W3 का मान क्या है, W3 का मान रखते हैं, थोड़ा सा हम ज़्यादा ही बोझ दिए कुछ ना, थोड़ा सा हम ज़्यादा बोझ दिए, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। W1 का मान 0, W2 का मान रखिए, W2 का मान Q1 और Q2 का गुणा हो जाएगा Q1 Q2/R1। W3 का मान रखिए, W3 का मान कितना हो गया, Q1 और Q3 का गुणा कर दीजिए दोनों में, Q1 Q3/R3। समझ में आ रहा है ना, बाहर है कोष्टक के, दोनों में गुणा होगा, प्लस दोनों के बीच है, दोनों में गुणा होगा, तो Q1 और Q3 का गुणा और R3 प्लस Q2 फिर Q3 का इसमें भी गुणा, तो Q3/R2। ये आपका निकल के चला आया स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये निकल के चला आया स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। थोड़ा सा हम फिगर इधर मिटा सकते हैं ना, कहाँ से कि अब तो फिगर का काम खत्म हो गया, और थोड़ा सा फिगर मिटाते हैं, आप चाहें तो बना लीजिए रोक करके वीडियो को, ऐसे नहीं तो टाइम लग जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम इधर फिगर को मिटा दिए और इसको लिखते हैं, तो डेल्टा U बराबर क्या हो गया, डेल्टा U बराबर, अब 0 को छोड़ सकते हैं, Q1 Q2 और बटा में R1। देखिएगा ध्यान से देख के लिखते रहिए, Q1 Q2/R1 प्लस
Q2, ये वाला लिख लेते हैं पहले, थोड़ा सा सही रहेगा, K Q2 Q3 और बाई R2 प्लस, दिखेगा ना आपको, हल्का सा थोड़ा सा देख लीजिएगा, K Q1 और Q3, वैसे तो लिखे हैं तो दिखना चाहिए, दिख रहा है आपको, ठीक है, बाई R3। ठीक, तो ये हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। हम जानते हैं कि U इनिशियल जो था पहले से ही 0 था, ये तो हम लिखे थे, और डेल्टा U बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ से नीचे लिखते हैं ताकि आपको दिखे, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर कि Q1 Q2 बाई R1 प्लस K Q2 Q3 बाई R2 प्लस K Q1 Q3 बाई R3। सिंपल सा है ना, वही लिख रहे हैं। U इनिशियल जो है 0 है, U फाइनल माइनस 0 बराबर K Q1 Q2 बाई R1 प्लस K Q2 Q3 बाई R2 प्लस K Q1 Q3 बाई R3। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? U इनिशियल जो है 0 हो गया, पहले से हम मान रखे थे कि पहले जो निकाय की स्थिति ऊर्जा 0 है। ठीक, अब बस U फाइनल बचा। U फाइनल को हम केवल U लिख सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए लेट कहीं लिख करके लिख लीजिएगा U फाइनल बराबर U, यानी निकाय की स्थिति ऊर्जा कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो U जो है कितना आ गया, U फाइनल या U कितना आ गया, U आ गया K Q1 Q2 बाई R1 प्लस K Q2 Q3 बाई R2 प्लस K Q1 Q3 बाई R3। ये हमारा फार्मूला निकल करके चला आया। छाप लीजिए इसको अच्छे से। ठीक, सब लिखना है, लैंग्वेज भी लिखना है, जो भी लिखवाए हैं पहले लेक्चर में वैसे ही लिखना है सेम। तो ये सब चीज़ें आप छाप सकते हैं, वैसे लैंग्वेज भी लिखवा ही दिए हैं, जिसको नहीं दिख रहा है उसके लिए लिखवा दिए हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक, अब चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में हम क्या करेंगे, चलना नहीं है आगे बढ़ के। ठीक, अब क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चन करेंगे। 2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम बोलते हैं, अगर आ रहा है तो आप सॉल्व कीजिए। प्लस 10 कूलाम और माइनस 10 कूलाम के 2 आवेशों को मिला करके क्या बनाया जाता है, निकाय बनाया जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितने दूरी पे रखे हुए हैं, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हुए हैं। सब अपने मन से हम क्वेश्चन बनाए। देखिए, क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत भी है क्या, नहीं लिखेंगे भी तो काम चल जाएगा। स्लाइड चाह रहा है लाने के लिए क्वेश्चन का। देखिए, क्वेश्चन को हमको दिखना है ना, हेडिंग नहीं। देखिए, प्लस 10 कूलाम तथा माइनस 10 कूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से कितने दूर पे रखे हुए हैं, कितने दूरी पे रखे हुए हैं, एक दूसरे से -2.5 मीटर कर लीजिए, 10 सेंटीमीटर को हटा दीजिए, पर हैं। इनसे बने निकाय की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इनसे बने सिस्टम, इंग्लिश बहुत फास्ट लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, सिस्टम की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थिति ऊर्जा लिख रहे हैं, ऊर्जा क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं। देखिए, ये पहले देखिए कितने आवेशों का निकाय है, तो केवल 2 आवेशों का, प्लस 10 माइनस 10, यानी 2 आवेश मिलकर के निकाय बना रहे हैं। यानी कौन सा फार्मूला लगेगा, K Q1 Q2 बाई R। चलिए फार्मूला लगाते हैं, पहले देख लेते हैं और उसके बाद लिख देते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा।
लिख दीजिए U बराबर Q1 Q2 बाई R, बस फार्मूला लिख दिए। +10 कूलाम का रखा हुआ है, -10 कूलाम का रखा हुआ है, दोनों के बीच की दूरी 2.5 मीटर है। अभी कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो नहीं है, नहीं है, काहे नहीं है इलेक्ट्रिक डाइपोल? दिमाग लगाओ यार, दिमाग में भूसा मत भरो, दिमाग में भूसा नहीं भरना है। क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का परिभाषा क्या होता है कि दो आवेश परिमाण में समान परंतु प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पे रखे हुए हैं। ध्यान दो, अत्यल्प दूरी, अत्यल्प दूरी का मतलब बहुत कम दूरी पे रखे हुए हैं, एकदम लगभग सटा के रखे हुए हैं, तनी मनी बस अंतर हो, तनी मनी दूर रखे हुए हैं, फासले बहुत कम हो। यहाँ पे क्या है 2.5 मीटर, इतना हो गया, दूरी बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है यूजुअली। U बराबर निकाल सकते हैं, Q1 हमको कितना दिया हुआ है, Q1 बराबर +10 कूलाम। देखिए विभव निकालते समय, स्थितिज ऊर्जा निकालते समय, इन दोनों को निकालते समय ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसमें आवेशों के मान को चिन्हों के साथ रखेंगे। Q1 कितना है +10 और Q2 कितना है -10, रख देते हैं मान को। K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। Q1 का मान 10 और गुणे प्लस के साथ रखिएगा -10 कूलाम में, इसलिए कोई यूनिट चेंज नहीं की। दूरी मीटर में दिया हुआ है 2.5 मीटर, R कितना था 2.5 मीटर, एक दूसरे से का हम डैश खींचे हैं 2.5 मीटर, ठीक स्थित है। अब यहाँ पे फार्मूले पे सब मान रख दिए, सॉल्व कर दीजिए। 9 गुणे 10 के पावर 9, इसका मान होता है 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो का, और 10 गुणे -10 कितना हो गया -100 हो गया। 20 लिख रहे हैं यार, भूल जाते हैं कभी कभी, गुणा भी कभी कभी भुला जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग जो है ना बढ़ोतरी में कमजोर हो रहा है धीरे धीरे। U बराबर कितना आ गया, U बराबर 2.5 से 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा 25 और 1000, इसको कर दीजिए -9 गुणे 10 के पावर 9 और गुणे इसको 1000 कर दीजिए। 1000 क्यों किए हैं, कहे से कि नीचे वाला पॉइंट हटाना है। देखिए 1000 की कैसे हमको पता चला 1000 करना पड़ेगा, अगर 2.5 में 10 का गुणा कर दें 25 बन जाएगा, लेकिन 10 का गुणा नीचे अगर करते हैं, तो मान में परिवर्तन आएगा, इसलिए 10 से ऊपर भी गुणा कर दिए। समझ में आया? तो 10 से ऊपर गुणा जैसे कि 1000 बन गया और 25 बन गया, सिंपल सा बात है, वैसे दिखा भी दिया हम आपको। 25 से काटिए, 25 चौको 100, 25 चौको 100, फिर क्या हुआ 0, 40 बार में ये कट गया 1000। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं हो सकता है, U बराबर -9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 40, इसको लिख सकते हैं आप U बराबर 9 चौको 36 -36 गुणे 10 के पावर 10। कैसे, एक ये 10 40 में का 10 और ये 10 का पावर 9 पहले से था, मिला करके 10 का पावर 10। U बराबर लिख सकते हैं -3.6 इंटू 10 टू द पावर 11। ये किस में होगा, जूल में होगा आंसर। तो इस निकाय की स्थिति ऊर्जा माइनस में है, मतलब कि हम जब आवेशों को पास ला रहे थे ना, तो हमको कार्य नहीं करना पड़ रहा था, कार्य कर रहे थे हम विद्युत बल के विरुद्ध खींच करके, लाने में कार्य नहीं कर रहे थे, इसको खींचने में कार्य कर रहे थे कि आवेश जो है धीरे धीरे पास आए। तो उतना ही कार्य किया आवेशों के विरुद्ध, मतलब विद्युत बल के विरुद्ध, लेकिन हम विद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया और आवेशों को खींचने में कार्य किया। वैसे उतना डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर आ गया हमारा। हाँ, समझने वाला जो है उसको समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए कि इसका एनर्जी निगेटिव है, यानी कि हम लाने में कार्य नहीं किए हैं, हमको क्या करना पड़ा है, लाने के लिए धीरे धीरे लाना होता है। तो हम क्या किए हैं, जब ला रहे थे तो देखिए विद्युत बल जो है दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे, प्लस माइनस आवेश आकर्षण होता है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे, हमको आवेश को बरियाई से खींचना पड़ा ताकि आवेश जो है दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के पास आए, बस इसीलिए इसका एनर्जी जो है निगेटिव है। ठीक, तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक और क्वेश्चन बस लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइपोल के कारण विद्युत किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे यार, विद्युत स्थितिज ऊर्जा।
चलिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट, और क्यों डिफिकल्ट है, इसलिए डिफिकल्ट है कि ये 3 आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ये कह रहा है ना, देखिए हम क्वेश्चन इसका नहीं लिखते हैं, आप मन से अपने इसका लैंग्वेज बना लीजिएगा। ये कह रहा है ना कि पहले से यहाँ पे 10 माइक्रोकुलाम प्लस 10 माइक्रोकुलाम और यहाँ पे माइनस 10 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश थे, पहले से 2 आवेश थे, और ये कितनी दूरी पे रखे हुए थे, तो इनके बीच की दूरी था 2 सेंटीमीटर, और इस 2 सेंटीमीटर से हमको कोई लेना देना नहीं है। बताते हैं अभी। कह रहा है इन दोनों आवेशों से एक पॉइंट है ए, इन दोनों आवेशों से जिसकी दूरी है कितनी, जिसकी दूरी है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी इससे भी दूरी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। हम एक क्या कर रहे हैं, +2 माइक्रोकुलाम का आवेश ला रहे हैं, +2 माइक्रोकुलाम का आवेश अनंत से ला रहे हैं। निकाय बनाने के लिए ला रहे होंगे, सिंपल सा बात है, सिस्टम बनाने के लिए लाते हैं हम, ठीक है, ला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम इसको लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कितना कार्य किए ना, वही ज्ञात करना है। यानी कि W एक्सटर्नल यहाँ पे पूछ रहा है। W एक्सटर्नल स्थितिज ऊर्जा गया, तेल लेने गया स्थितिज ऊर्जा, पहले अब कार्य पूछ दिया, तो अब हो जाएगा गड़बड़। कहा से कि 2 आवेश पहले से ला दिया है, अब निकाय की स्थितिज ऊर्जा नहीं पूछ रहा है कि लाने में कितना कार्य किए हैं। लाने में कार्य पूछता तो हम फार्मूला लगाते K Q1 Q2 by R1, K Q2 Q3 by R2, K Q3 Q1 by R3, यही फार्मूला लगा देती जो अभी डिराइव किए हैं। लेकिन स्थितिज ऊर्जा नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि ये जो तीसरा आवेश ला रहे हैं ना, इसको लाने में कितना हमको कार्य करना पड़ रहा है। सिंपल सा बात है, W3 हमको निकालने के लिए बोल रहा है, W3 जो उसमें निकाले थे, तो यहाँ पे W3 को हम W एक्सटर्नल बोल रहे हैं ना जी, एक्सटर्नल, ठीक। ये कितना होगा, तो A पर कुल विभव, W एक्सटर्नल कितना होगा, A पर कुल विभव और गुणे आवेश, जो जिस आवेश को ला रहे हैं, आवेश जिसको ला रहे हैं, ठीक। W एक्सटर्नल, ए पे विभव निकाल लीजिए, विभव कितना होगा, तो +10 माइक्रोकुलाम के कारण भी होगा, -10 माइक्रोकुलाम के कारण भी विभव होगा। हम क्या करते हैं, K Q1 Q2 by R1, ये हमको फार्मूला मालूम है, तो हम क्या करते हैं, K रखते हैं, फिर कहते हैं K Q1 ये है Q1, ये है Q2 और ये है Q3, समझने के लिए है, ठीक। K Q1 Q2, K Q1, यहाँ पे Q2 कहाँ से आ गया, K Q1 बाई ये है R1, और R1 कितना हम सीधा मान रख देते हैं 1.5 × 10⁻² मीटर। इसको सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे कितना आ जाएगा, 1.5 × 10⁻² मीटर। ये सब चीज़ हम बता चुके हैं, कन्वर्जेशन कैसे कन्वर्ट किया जाता है। प्लस 10 माइक्रोकुलाम के कारण तो ये निकाल लिए, इसके कारण Q1 के कारण, Q2 के कारण यार Q3 इसको कहाँ लिख दिए हैं, Q2 ना, K Q2 बाई 1.5 × 10⁻², और इसमें गुणा किसका करेंगे, तो गुणा करेंगे 2 माइक्रोकुलाम का, और 2 माइक्रोकुलाम ऐसे नहीं, 2 × 10⁻⁻6 कुलाम का गुणा करेंगे। कुलाम में बदलकर सब SI यूनिट में बदला जाता है, अभी इसको भी हम SI यूनिट में बदलेंगे। W एक्सटर्नल कितना निकल के चला आया, K, और ये जो है 10 माइक्रोकुलाम, 10 × 10⁻⁻6, माइक्रो की जगह पे बस लिख दिया जाता है -6, और इसके साथ क्या था, प्लस था, इसके आगे प्लस लगा देते हैं, और बटा में 1.5 × 10⁻²। अभी देखिएगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस है कि नहीं, प्लस है। K Q2 कितना है, -10 माइक्रोकुलाम, माइनस को आगे गुणा कर देते हैं, -10 × 10⁻⁻6
कूलाम में बदल गया, बटा 1.5 इंटू 10⁻⁻², और गुणे 2 × 10⁻⁻6। सबका आंसर अभी 0 आएगा, देखिएगा कैसे 0 आता है। ये जो है अगर ये प्लस माइनस का गुणा होगा ये माइनस हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, मर जाएगा अपने आप में। W एक्सटर्नल ये कितना आ जाएगा, W एक्सटर्नल 0 × 2 × 10⁻⁻6। अब इसको अगर 0 से किसी भी चीज़ को गुणा करते हैं 0 हो जाता है। W एक्सटर्नल कितना आ गया, 0 जूल। यानी हम जो Q3 आवेश लाए ना, उसको लाने में हमको कार्य ही नहीं करना पड़ा। क्यों कार्य नहीं करना पड़ा, कहाँ से कि ये जो पॉइंट था इसका कुछ विभव ही नहीं था, तो विद्युत बल के विरुद्ध हम कार्य ही नहीं किए Q3 आवेश को, यानी +2 माइक्रोकूलाम के आवेश को लाने में। समझ रहे हैं? तो ये आपका क्वेश्चन कर रहा था, इसे ही पूछ देता है, बोर्ड में पूछ देता है इसे ही। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लेवल भी बना सकता है। अब एक्स्ट्रा लेवल वैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बना सकता है, इसी में घुमा देगा तनी और कुछ नहीं। बोर्ड का कोई ठिकाना नहीं है, कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना लो क्वेश्चन पूछ सकता है, अब कोई इसका ठिकाना नहीं है। तो इसलिए हम जो पहले बताए थे क्वेश्चन वो एकदम लो लेवल का था, अभी थोड़ा हाई लेवल का था, तो इसलिए दोनों टाइप के क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं। आशा है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइपोल की स्थितिज ऊर्जा के बारे में, डाइपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश, तो उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी करना हो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डाउनलोड करके रख मत लीजिएगा कि बाद में नोट्स से पढ़ लेंगे, PDF से पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत ही पछताएंगे, हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक, तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।